हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो आज का दिन है सैटरडे, और सैटरडे को मेरे रेगुलर व्यूअर्स को पता है मैं क्या अपडेट लेकर के आती हूँ। ओके, सो द पिक का कार्ड रीडिंग इज़ अबाउट उनकी करेंट फीलिंग्स। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने 2-3 दिन पहले तो एक वीडियो अपलोड किया था उनकी फीलिंग्स आपके लिए। ओके, तो फिर ये उनकी करेंट फीलिंग्स क्यों? ठीक है, तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए एंड उनकी करेंट फीलिंग्स देखिए, आपकी जो लाइफ होती है ना उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो, सपोज आप किसी एक इंसान को प्यार करते हो, तो उनके अलावा आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका वर्क लाइफ, आपका फैमिली लाइफ, आपका फ्रेंड्स, आपकी पढ़ाई, आपका जॉब, इन सो मेनी थिंग्स। आपके फैमिली में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपसे एसोसिएटेड लोग बहुत सारे हो सकते हैं। तो उनकी करंट फीलिंग्स एक ब्रॉडर आइडिया हमें देता है कि और क्या चल रहा है। ओके, कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी को बहुत प्यार करते हैं मगर हमारे ऊपर बहुत वर्क प्रेशर होता है, तो इन दैट सिचुएशन हम लोग बस वर्क के बारे में सोच रहे होते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी क्या करंट फीलिंग होगी? वर्क के बारे में होगी। तो इसीलिए उनकी करंट फीलिंग्स इज अबाउट दिस थिंग कि अभी वो क्या चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, आप चल रहे हो या नहीं, लव चल रहा है या नहीं, कोई और चल रहा है या नहीं, ये समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड एक जो चीज़ होती है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, ये बस और बस आपके लिए। ओके, तो उस पर्टिकुलर वीडियो में क्या होता है कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उसमें हम लोग कुछ भी डिस्कस नहीं करते हैं। बस अगर ऐसे कार्ड्स आते हैं कि वर्क लाइफ से लव लाइफ इफेक्ट हो रहा है तो हम लोग ऐसा बता देते हैं, बट अदरवाइज वी डील विथ ओनली द मेन थिंग कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ओवरऑल क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, चीज़ें कैसी चल रही हैं, कौन सा थॉट मेजर उनके माइंड में अभी चल रहा है। ओके, तो सॉरी मैं आपका वेलकम करना भूल गई। नमस्ते, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। एंड ऑफ कोर्स सैटरडे का दिन था तो मैंने सोचा चलो इस पे ही वीडियो हमारा अपडेट होता है, तो सुबह में मैं वीकली अपडेट कर देती हूँ। ओके, तो वीकली अपडेट था। अगर आप भूल गए थे कि सैटरडे को ये आने वाला था तो दैट इज़ वेरी बैड, आपको याद रखना चाहिए था। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जो भी मन करता है करो, कमेंट करो, ठीक है, शेयर करो, बिकॉज और भी कोई लोग हो सकते हैं जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, शायद उनकी कुछ हेल्प हो जाए, वी नेवर नो। ओके, तो ऑफ कोर्स डू शेयर अ लॉट। मैं आपके हेल्प के लिए लेके आती हूँ, आप किसी और को हेल्प करो, आप जानते हो। ओके, तो गुड कर्मास एंड गुड डीड्स लीड टू गुड कार्मिक अकाउंट। ओके, तो इसलिए मैं शेयर करने को कहती हूँ। वी नेवर नो कि किस चीज़ की वजह से किस इंसान की हेल्प हो जाए। कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि ये तो किसी के भी काम की नहीं होगी, मगर कोई उस चीज़ के लिए भी बहुत अननोन होता है। ओके, मतलब उस चीज़ के लिए भी बहुत तड़प रहा होता है, उसे भी चाहिए होती है। तो अगर आपको कहीं से यूनिवर्स इस वीडियो पे लेके आया तो आप भी इसे पास ऑन करो, शायद आपकी वजह से एक छोटा सा हेल्प है, इसमें मेरा भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा एंड उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ओके, एंड एज अ फैमिली, एज अ टैरो पूर्णिमा फैमिली, वी विल ग्रो। ओके, तो अगर हम लोग ग्रो करते हैं, तो अगर हम लोग ज़्यादा ग्रो करते हैं तो वहाँ से मैं डेली हॉरोस्कोप लेके आऊँगी, वीकली हॉरोस्कोप लेके आऊँगी, मंथली हॉरोस्कोप लेके आऊँगी, मैं आपको मून फेजेस एक्सप्लेन करूँगी ना, लॉट ऑफ मोर थिंग्स, लॉट ऑफ नॉलेज अभी भी शेयर करना बचा है। ओके, तो बहुत सारे लोग रहेंगे, तो बहुत सारे लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट के लिए ये मैं करूँगी। ओके, तो इस ईयर का तो लास्ट सुपर फुल मून जो था 2020 का, वो 7 मई को और चला गया। तो इस साल का और सुपर फुल मून्स नहीं आने वाले हैं, फुल मून्स आने वाले हैं बट सुपर फुल मून्स अब इस साल के लिए ओवर एंड आउट। उसके बारे में भी अगर आपको डिटेल चाहिए होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट अभी हम लोग अपने पिका कार्ड रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, पिंक, ट्रांसपेरेंट एंड मरून। ओके, तो आपको 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। आपको उस इंसान के बारे में सोचना है जिस इंसान के बारे में आप उनके करंट फीलिंग्स को जानना चाहते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, नहीं करती हैं, कोई बात नहीं। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, आपके पसंद का जो भी वीडियो है वो आप देख सकते हो।
एट द सेम टाइम अगर आपसे रेजोनेट करती हैं तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग, कि अगर रेजोनेट करती है तो यू कैन टेक अ लॉट ऑफ एडवाइजेज फ्रॉम हियर। आई डू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एडवाइजेज, बहुत सारी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। सो आई विल गिव यू सम टाइम कि आप अपना पाइल सेलेक्ट करो। इन केस अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वीडियो को पॉज करो एंड अपना पाइल एकदम शांति से सेलेक्ट करो। जितनी शांति से सेलेक्ट करोगे रीडिंग उतनी बेहतरीन आएगी। ओके, तो ये हो गया। अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, फिर हम रीडिंग्स को स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप अपने पाइल को सिलेक्ट करें। तो आई होप आपने अपने पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे पिंक पाइल की, उसके बाद ट्रांसपेरेंट और सबसे लास्ट में मरून पाइल की। ओके, सो आपको वरी नहीं करना है रिवर्स कार्ड्स के लिए, उसके लिए मैं हूँ। ओके, और ये वीडियो कोई भी देख सकता है, कोई भी, मेल फीमेल, एनीवन। ओके, कोई भी देख सकता है। इट इज़ गुड फॉर एवरीवन, इट इज़ गोइंग टू हेल्प एवरीवन। और ये आपको ओवरऑल भी थोड़ा, अगर आपका ऐसा कुछ नहीं भी है, आप किसी को नहीं भी जानना चाहते हो तो भी आप देखो, क्योंकि यहाँ पे लॉट ऑफ सजेशंस एंड एडवाइसेस दैट आई गिव थ्रू टैरो, ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। ओके, सो वी हैव, जो भी कार्ड्स यहाँ पे हैं वो मैंने आपके एकदम सामने रख दिया है। ओके, तो द थिंग इज कि देखिए, इस पर्टिकुलर वीक में उनकी जो करंट फीलिंग्स चल रही हैं वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही हैं। ओके, तो जिन लोगों की और पास्ट में जो भी फीलिंग्स थी, जो भी चीज़ें उनके माइंड में चल रही थी, वो अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। ओके, सो ये जो चेंज आ रहा है वो बहुत ही टाइम के बाद अभी ये विटनेस हो रहा है। ओके, अब देखो मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारा नॉलेज अपने वीडियोस में दूंगी सो दैट आप भी अपने पर्सनल लाइफ में उसे यूज़ कर सको। एनर्जी जो होती है ना वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसीलिए आपने बहुत पहले भी सुना होगा कि सारे दिन अच्छे नहीं होते हैं, कुछ दिन खराब भी होते हैं। सारी ज़िंदगी एक ही जैसा नहीं चलता, कुछ चीज़ें खराब भी होती हैं। इसी वजह से इसके पीछे जो हिडन मीनिंग है ना वो यही है। ये एक जनरल कनोटेशन में चीज़ें चली आ रही हैं, मगर क्यों चली आ रही हैं इसका भी रीज़न है। एनर्जी चेंज होती है आपके लाइफ में। आप देखना, जब चीज़ें एकदम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए एकदम परफेक्ट चल रही होंगी, उसके बाद अचानक से चीज़ें खराब होंगी, फिर चीज़ें अच्छी होंगी। तो अभी इनके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, अभी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव ये रहेंगे इस पर्टिकुलर वीक में। बहुत सेल्फ सेटिस्फैक्शन इनको महसूस होगा। ओके, एंड अभी इनको लक भी बहुत फेवर करेगा। ओके, कुछ चीज़ का गेन इनको इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लक ने इन्हें फेवर किया है। ओके, मे बी गुड जॉब, मनी गेन्स, समथिंग लाइक दैट, कुछ अच्छा हुआ है जो कि जस्ट अ सेकेंड, मुझे लगता है वर्क लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है जो कि इनके लक ने भी इनको बहुत फेवर किया है। तो ये उनका गुड टाइम्स है आफ्टर द बैड टाइम्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी जो डिफ़िकल्टी थी, बाहर के लाइफ मतलब अपने आप को छोड़ के जो सराउंडिंग में डिफ़िकल्टी थी, उसमें भी कहीं ना कहीं अभी काम डाउन हो रहा है सिचुएशन। ओके, और इनको जिन चीज़ का होप था, वेट था कि चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगा, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो रही हैं। ओके, तो नाउ जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो चीज़ें स्टॉप हुई थी, उनका कहीं ना कहीं एक ऐसा कनेक्ट आ गया है कि अब इनकी चीज़ें चलने लगेंगी। अभी एक टाइम है जहाँ पे कि ये अपने आइडियाज़ और बिलीव्स को क्वेश्चन करेंगे। सपोज़ अगर आप रिलेशनशिप में हो, ओके, और वो किसी आइडिया को लेकर के, सपोज़ उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने आपके साथ रहना ही नहीं है, या ऐसा आपके साथ ब्रेकअप ही करना है या कुछ भी, तो दिस इज़ अ राइट टाइम। अभी आप उनसे बात करके और अपनी चीज़ों को थोड़ा सुधारने की कोशिश कर सकते हो। ओके, मे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आए क्योंकि पॉजिटिविटी उनके लाइफ में है, बट करेंटली आप दोनों के रिलेशनशिप को देख के मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स नहीं नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, बट ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। ओके, और अगर आप ट्राई करोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा।
एंड बाद में रिग्रेट करोगे कि और फिर मुझे ट्राई करना चाहिए तो शायद चीज़ें बदल जाती। ओके, तो ये एक तो हो गया। दूसरी बात ये है कि समहाउ दे आर फीलिंग वेरी रिग्रेटफुल। ओके, अब देखिए क्या होता है कि जब हम कुछ गलत करते हैं ना, तो हम बहुत टाइम तक गलत करते रहते हैं। उसके एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप बहुत फेडअप हो जाते हो उस चीज़ से। आप अगर सपोज कोई चीज़ छुपा रहे हो, उस चीज़ को छुपा रहे हो, आप कोई अपना अफेयर छुपा रहे हो, बहुत लंबे टाइम तक आप छुपा के देख रहे हो, आप एकदम फेडअप हो जाओगे। आपको लगेगा बस पता ही चल जाए, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ अब ना ये बहुत फेडअप हो गए। नाउ दे आर फीलिंग वेरी ब्रोकन इनसाइड। अगर आप लोग सेपरेशन में हो, बात नहीं कर रहे हो, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। ओके, या अब हम लोगों का जो सेपरेशन है ना, वो लॉन्ग टर्म पे जाने वाला है। ये सब प्यार व्यार के बारे में जो मैंने सोचा, वो कहीं ना कहीं सॉरी गलत भी हो सकती है। ओके, तो दे आर वेरी फेड अप। अभी उनकी जो करंट एनर्जी चल रही है, उन बहुत फेड अप हो चुके हैं। अभी उनका ऐसा है ना कि जो भी एक्सपोज होना है एक्सपोज हो जाए, जो भी चीज़ें सही हों वो हो, जो गलत है वो ना हो, जैसी होनी है हो, चीज़ें ख़त्म होनी है हो जाए। आप लोग अगर अफेयर में थे, रिलेशनशिप में थे, तो इसलिए मैंने बोला ट्राई करो। ओके, अगर बात नहीं कर रहे या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, नो कॉन्टैक्ट समथिंग लाइक दैट, मेल लिख लो। बात करने के तो बहुत तरीके होते हैं। तो एक तो ये एनर्जी भी बहुत इफेक्ट कर रही है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पिंक पाइल सेलेक्ट किया है, उन लोगों ने कोई बहुत बड़ी या तो लड़ाई अभी की है अपने पार्टनर से, या कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिस पे वो आपको कन्फ्रंट करने को रेडी नहीं है, बट नाउ दे आर फीलिंग वेरी पिस्ड ऑफ। ओके, और इसलिए इनका ऐसा सा रिस्पॉन्स है, अलग होना है तो हो जाओ, साथ नहीं रहना तो मत रहो। ओके, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये भी जो प्यार था मेरे लाइफ का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, एंड आई एम नाउ फेड अप। कुछ चीज़ें मेरे भी मन में हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता या बोलना चाहती, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इनको भी ऐसा लग रहा है कि आप भी और लोगों की तरह कैलकुलेटिव हो इनके लाइफ में, जैसे और भी पहले लोग मिले थे, और ये अपने राइट्स को, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो फ्रीडम आपने नहीं रोक रखा है। ओके, वो फ्रीडम आपने नहीं रोक रखा है, या वो इक्वालिटी ऐसा नहीं है कि आपने नहीं दिया है कि मुझे आपको इक्वालिटी नहीं देनी है। मगर अगर आपको डाउट्स है तो आप पूछोगे, अगर पूछोगे तो ये गुस्सा करेंगे एंड एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एंड जब नहीं एक्सप्लेन करेंगे आप लॉन्गर टर्म पे पूछते जाओगे, क्योंकि आपकी आदत है जब तक सच ना निकले तब तक पूछते रहो। ओके, मतलब सच, मतलब कोई बहुत इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, और कुछ लोग, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ लोग बहुत इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, मुझे बताओ। कुछ लोग नॉर्मली भी, मगर ये साइकिल में चलता है। कहीं ना कहीं पिंक पाइल वाले लोगों के लिए ये चीज़ साइकिल में चलती है। बताओ, ठीक है। उसके बाद झगड़ा, एंड झगड़े के बाद पिस ऑफ, एंड पिस ऑफ के बाद नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक या अलग रहना। ओके, जो लोग मैरिड हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड भी होंगे पिंक पाइल वाले, तो पिंक पाइल वाले लोग जो मैरिड हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हो, मतलब अलग अलग रह रहे हो, अलग अलग पॉइंट्स पे रह रहे हो। तो मे भी अगर इस सिचुएशन को थोड़ा ईज करने की कोशिश करोगे ना, तो अभी पॉजिटिव साइकिल चल रहा है उनके लाइफ का। तो जब किसी के लाइफ का पॉजिटिव साइकिल चलता है ना, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे गुड चेंजेस आएँ। ओके, तो गुड चेंजेस आए तो आप, अगर आपका रिलेशनशिप आपको सेव करना है तो इट्स एक्चुअली आपको लुक बैक करना चाहिए इस इंसान पे। ओके, या इनको थोड़ा समझाने की कोशिश करनी चाहिए, एंड इमोशनल लेवल पे एंड लव लेवल पे, बिकॉज यू गाइज यू कंप्लीट ईच अदर। ओके, तो अगर आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हो और अगर एफर्ट भी लगाते हो, मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बोलती हूँ ना एफर्ट लगाने, जहाँ मुझे एफर्ट लगाने से कुछ पॉजिटिविटी दिखता है वही मैं बोलती हूँ एफर्ट लगाने को। मैं किसी ऐसे इंसान को एफर्ट लगाने, मैंने बहुत सारे रीडिंग्स में बोला है मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि वहाँ मुझे पता होता है कि हाँ एफर्ट लगाने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपको ये भी अभी बोला कि एफर्ट लगाते भी हो तो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिलने के चांसेस कम हैं, बट लगा लो। ओके, इसलिए लगा लो क्योंकि अगर 100 बंदे लगाएंगे तो एक ना एक तो ज़रूर ही उसके लिए पॉजिटिव होगा ही होगा।
एटलीस्ट एक इंसान का तो रिलेशनशिप सही होगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप सही होने के चांसेस हैं, मगर पहले थोड़ा नेगेटिव जो देखिए अभी चेंज आया, तो अभी तुरंत चेंज आया है, तो थॉट प्रोसेस में चेंज आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो पहले की नेगेटिविटी है वो ख़त्म होने में टाइम लगेगा, तो वो चीज़ ख़त्म होने में टाइम लगेगी। तो उस चीज़ को हटाने के प्रोसेस में, जैसे कोई चीज़ को अगर आप चेंज करते हो, सपोज़ अगर आप कोई चीज़ गर्म है उसको ठंडा करते हो, या ठंडी है उसको गर्म करते हो, तो ऐसा थोड़ी होता है कि वो साइकिल में तुरंत ही गर्म से ठंडा या ठंडे से गर्म हो जाता है। एक चेंज आता है धीरे 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 धीरे। उसी तरीके से इनका पॉजिटिव चेंज आ रहा है धीरे 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 धीरे। तो अभी एफर्ट लगाओगे कोल्ड रिस्पॉन्स मिलेगा, मगर कोल्ड रिस्पॉन्स से और डरना नहीं है और एफर्ट लगाना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स चेंज के तरफ डिनोट कर रहे हैं, एंड बहुत सारे कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं कि वो बहुत फेड अप हो चुके हैं, एंड फेड अप हो चुके हैं। इसलिए आप यहाँ पे एक गुड पॉइंट है कि आप भाग भाग के थक गए हो, तो अब थोड़ा रुक भी जाओ, ओके। क्योंकि आप बहुत टाइम से इनका वेट कर रहे हो कि इनको कब समझ आएगा कि इन्हें चीज़ों को वैसे ही अंडरस्टैंड करना चाहिए जैसे चीज़ें होती हैं, रैदर कि जैसे प्रेजेंट की जाती हैं। क्योंकि बहुत टाइम्स पे प्रेजेंटेशन और रियलिटी में डिफरेंस होता है, ओके। तो यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। अगर लव है, केयर है, कंसर्न है, तो वाई नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी। कोल्ड रिस्पॉन्सेस से डरना नहीं होता है, कोल्ड रिस्पॉन्सेस को फेस करना होता है। अगर आप इसको फेस नहीं करोगे देन व्हाट, राइट। तो हाँ, तब ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी, ओके। उनके लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, आपके लाइफ में चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। तो अपने लाइफ में भी चीज़ें अच्छी रखनी है, ओके। दूसरे के लाइफ में भी चीज़ें अच्छी रखनी है, अपने भी लाइफ में चीज़ें अच्छी रखनी है। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप भी उनसे कुछ बातें छुपा रहे हो। तो इन केस अगर आप उनसे कुछ बातें छुपा रहे हो तो प्लीज़ कम आप जो भी छुपा रहे हो, whether it be related to your family, whether it be related to your work, whether it be related to anything, you should tell them, okay। क्योंकि एक्चुअली देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है कि आपने बताने की कोशिश की है, बट इनको थोड़ा ज़्यादा समझ नहीं आया, तो अभी नाउ दे आर लाइक कि आपने कुछ छुपाया है। बट हाँ, अगर आप किसी के अंदर झांकना चाहते हो, किसी के सीक्रेट जानना चाहते हो, तो कुछ पैसेज वो इंसान खोलता है, कुछ पैसेज आपको खुद भी खोलना होता है, ओके। तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि कुछ चीज़ें आपने बताने की कोशिश की जिसम पे उनका फोकस नहीं था, तो यू वर लाइक ओके, नहीं जानना तो नहीं बताना, ठीक है। तो उससे भी इनको थोड़ा बुरा लग रहा है, ओके। एंड चीज़ अभी अगर लड़ाई हुई है, नो कॉन्टैक्ट है, तो ट्राई करो। कोल्ड रिस्पॉन्स मिलता है तो भी कोई बात नहीं, अगले सैटरडे को उनकी एनर्जी किधर जा रही है ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या एनर्जी होगी, उस टाइम पे कैसी होंगी चीज़ें, राइट। क्योंकि जो स्टॉल्ड चीज़ें थी वो अब आगे बढ़ेंगी, ओके। जो पीसफुल सिचुएशन नहीं था वो पीसफुल होगा, लॉसेस जो आ रही थी वो अच्छी हो जाएंगी, तो जो लॉस वगैरह कुछ हो रहा था वो सब सही हो जाएगा। तो ओवरऑल ये अच्छा एक टाइम है जब आप अपने रिलेशनशिप को भी सेव कर सकते हो। तो दिस वॉज फॉर पिंक पाइल पीपल, ओके। लेट मी गिव यू सम मोर डिटेल्स, सम मोर एडवाइजेस कि उनकी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको अभी एट प्रेजेंट क्या करना चाहिए, ओके। उनकी करंट जो भी उनकी करंट एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपको अभी क्या करना चाहिए। बिकॉज आपने जिसके बारे में भी सोचा होगा वो ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप उनसे एसोसिएटेड होंगे। तो एक सजेशन तो मैंने आपको दिया, मगर बहुत सारे लोग कोल्ड रिस्पॉन्स में बहुत टाइम से, अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो वो उनको ऐसा लगेगा कि और इतने टाइम से तो कोल्ड रिस्पॉन्स आ रहा था, अभी भी फिर जाके कोल्ड रिस्पॉन्स पाके क्या फ़ायदा। तो ऑफ कोर्स राइट, आई सजेस्ट यू कि स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव, ओके। चीज़ें आपको मिरर नहीं कर रही हैं, ओके। अगर ऐसा लगता है ना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो या सोलमेट हो या समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है डियर। अभी यू नीड हेल्प, ओके, यू नीड हेल्प।
तो आप या तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, या अगर आपको कोई है समझाने वाला जो आपके सिचुएशंस को इन एंड आउट जानता हो, ओके, आप उससे हेल्प ले सकते हो। बट ऑलवेज रिमेंबर, वट एवर हेल्प यू टेक, पे इट बैक। क्योंकि बहुत टाइम पे अगर हम पे नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए एक आप समझो एक उधार सा रह जाता है। ओके, एंड यू हैव टू कीप नो उधार्स, बिकॉज आपके कार्मिक अकाउंट में कोई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो कि थोड़ा भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इफ़ यू सीक हेल्प, ट्राई टू गिव हेल्प। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरे से हेल्प ली तो मुझे ही आके वापस करो, किसी को भी दे दो, फॉरवर्ड कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। सपोज़ आपको किसी ने पैसे दिए तो ठीक है, आपने यूज़ किया एंड उसके बाद आप फिर एक अच्छे स्टेबल पोजीशन पे चले गए, या आपको किसी ने नौकरी लगा दी, तो उस चीज़ को रिटर्न करना भी सीखो। अब उन्हीं को तो आप नौकरी लगा नहीं सकते, किसी और को लगवा दो, जिसको भी लगवा दे सकते हो। कोल्ड रिस्पॉन्स से नहीं डरना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। चीज़ें कभी कभी लाइफ में जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं, जैसी होती हैं वैसी दिखती नहीं, मिरर नहीं करता है सिचुएशन, तो वहाँ पे प्रिकॉशंस रहने की ज़रूरत है। ओके, एंड थोड़ा एफर्ट डालने की कोशिश कीजिए। उनकी एनर्जी तो मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी चेंज होती हुई नज़र आ रही है, तो इट्स गुड टाइम कि आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए। तो दिस इज़ ऑल दैट आई हैड टू टेल पिंक पाइल पीपल। नेक्स्ट वीक फिर से चेक करेंगे कि क्या एनर्जी चल रही है। हाँ, और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मैम अगर इस बार पिंक पाइल चुना तो अगले बार भी पिंक की पाइल चुनना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगले बार जो आपकी एनर्जी आपको अलाउ करती है, जो आपका मन करता है, जो भी पाइल मन करता है कि ये वाला पाइल चुनना चाहिए, वही पाइल चुनो। अगर एक पाइल में सेटिस्फैक्शन नहीं होता, 2 पाइल चुनो, जितना 3 के 3 पाइल भी चुनो, लेकिन एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंचो। कौन से पाइल में सबसे ज़्यादा, कुछ लोग ना जब बहुत नेगेटिव हो जाते हैं तो उनकी एनर्जी एक्चुअली वीक हो जाती है, तो जब एनर्जी वीक हो जाती है ना तो पाइल चुनना मुश्किल हो जाता है। तो पूरा ही वीडियो देख डालो। ओके, सो पिंक पाइल पीपल, अभी आपका हो गया। अभी तो चलो देखते हैं और ट्रांसपेरेंट पाइल पीपल के लिए क्या आता है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट है, तो आपको नहीं वरिड होना है। ओके, तो उनकी करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हैं, वो इनर फीलिंग्स नहीं सुन पा रहे, अपने मन की बातें नहीं सुन पा रहे। ओके, सो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, दे आर वेरी अपसेट। ओके, वेरी वेरी अपसेट। अब देखो, मुझे लगता है कि ये किसी नए रिलेशनशिप को लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, नए बिगनिंग्स को लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। जो नई चीज़ों को लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, उन चीज़ों में कुछ गड़बड़ी आ गई है, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ गई हैं, और जो मेजर प्रॉब्लम्स आई हैं वो इन्हें भी नहीं पता चल रहा कि इसको कैसे सही करना है। ओके, एक चीज़ होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये इंसान अपने मन की बहुत बातें सुनते हैं, ठीक है, जिनके भी बारे में आपने सोचा है ना, वो लोग अपने मन की बातें बहुत सुनते हैं, खुद के मतलब सेल्फ की बातें एकदम सुनना इन्हें बहुत पसंद होता है, बस अपनी ही बातें सुनना चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू हियर, दे डू नॉट वांट टू लिसन अबाउट एनीवन, बस खुद की बातें सुनना चाहते हैं। इन लोगों को दूसरों की बातें मनवाना भी मुश्किल होता है। ओके, ये बहुत सॉर्टेड रखते हैं अपने लाइफ में, या तो कोई इन है या तो कोई आउट है। ओके, और जो इन है वो भी पूरे तरीके से इन नहीं है। अभी यहाँ पे कुछ लफड़ा हो गया। अभी लफड़ा क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। ये अपने मन की बातें सुनते थे ऑल थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरे ज़िंदगी में अपने मन की बातें सुनते आए। उसके बाद क्या हुआ कि समहाउ इन्होंने दूसरे लोगों से ओपिनियन लेना शुरू किया, दूसरे लोगों ने इनको ओपिनियन देना भी शुरू किया। they started trusting them. Okay, they started replacing their own feelings, मतलब अपनी feelings को replace करने लगे किससे, किसी ऐसे इंसान से जिसे ये अपना समझते थे। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि हम जिसे अपना समझे वो हमारा अपना ही हो। ओके,
कोई आपको बता के तो आएगा नहीं कि मैं आपका दुश्मन हूँ या दुश्मन हूँ या दुश्मन था या समथिंग लाइक दैट। तो इन्होंने रिप्लेस कर दिया अपने इनर फीलिंग को इस इंसान से। ओके, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें बताई हों जो बाद में उन्हें बहुत अफेक्ट करा हो, एंड कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है उनके पर्टिकुलर लाइफ में। तो और ये चीज़ उन लोगों ने कब करनी शुरू की वो भी मैं आपको बता देती हूँ। व्हेन आपके पार्टनर या जिनके बारे में भी आपने सोचा है वो जब और एक प्रॉब्लम में फंसे, लाइफ में कुछ इश्यूज़ में फंसे, कुछ प्रॉब्लम्स आई और एंड द माइंड वाज नॉट वर्किंग, चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज नहीं थी, हैपहैज़र्ड थी, सारी चीज़ें रुक गई थी, जहाँ पे रिजल्ट्स होने चाहिए वहाँ पे रिजल्ट्स नहीं थे, कनेक्शंस टूट रहे थे, वहाँ पे इस इंसान ने इनकी हेल्प की और हेल्प करने के बाद उस इंसान ने इस इंसान को कहीं ना कहीं अपनी बातें सुनने से भी अलग कर दिया। ओके, सो इनको ये बहुत पॉजिटिव समझने लगे, इनको ये अपने सोर्स ऑफ हैप्पीनेस समझने लगे, इन्हें ऐसा लगा कि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड मी, पहली बार कोई मुझे समझ पा रहा है, पहली बार मैं किसी से बात कर सकती हूँ। तो दे स्टार्टेड फीलिंग कि चलो ये सारी मेरे पास भी कोई आया जिसे मैं अपने मन की बातें एक्सप्रेस कर सकता हूँ या सकती हूँ। तो दिस इज़ समथिंग दैट वाज हैपनिंग, एंड अब ये इस चीज़ को लॉन्ग टर्म पे ले जाना चाहते थे अपने लाइफ की चीज़ों को। तो नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि वहाँ पे इनको मतलब बहुत इमेंस पेन मिला किसी लॉयल इंसान से, किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में। अब यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, मैं दोनों आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है जिसका इंसान धोखेबाज निकला। ओके, मतलब जिस इंसान के बारे में आपने सोचा ना, वो इंसान, उस इंसान के लाइफ में कोई और एक दूसरा पर्सन था जो कि धोखेबाज निकला। बहुत लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि चीज़ें उनके पर्सनल लाइफ में लॉन्ग टर्म पे जा रही थी एंड किसी थर्ड इन्फ्लुएंस के वजह से यहाँ पे चीज़ें खराब होनी शुरू हुई। तो यहाँ पे जो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं मैंने आपको दोनों बता दी। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट, मैं सारी पॉसिबिलिटीज इसलिए बताती हूँ कि जिसके साथ जो रेजोनेट करे। ओके, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में तो मुझे पता होता है कि कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व हैं, मगर यहाँ पे मुझे पता नहीं होता है। तो जिनके लाइफ में दो से ज़्यादा 3-4 लोग होंगे, उन्हें बहुत आइडिया होगा ओवरऑल कि कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन खराब कर रहा है, और किन्हीं का सामने से रिश्ता टूटा होगा। ओके, अब जैसे कौन से लोग हैं जिनके लाइफ में 2-3 पार्टीज होंगे, लाइक अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो आपके और लाइफ में आपके इन लॉज हो गए, आपके खुद के पेरेंट्स हो गए, एंड फ्रेंड्स वगैरह हो गए, ऑफिस वर्क प्लेस पे लोग हो गए, तो ये 2-3-4-5 लोग इन्वॉल्व हो गए, इधर 5 ग्रुप्स। अब बहुत लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होंगे, तो वहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, और तीसरा कौन हो सकता है, या तो आपकी फैमिली या तो उनकी फैमिली, या तो कोई तीसरा इन्फ्लुएंसर, मतलब कोई और थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी इन द सेंस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ठीक है, तो ऐसा कुछ था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एनीवेज, तो ये सिचुएशन अभी इनकी लॉयल्टी की तरफ नहीं गई, जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो नाउ दे आर इन लॉट ऑफ पेन। ओके, चीज़ें मतलब बहुत ही ख़राब है। जो चीज़ें अच्छी नज़र आ रही थी, आपने सोना खरीदा ये सोच के कि इट इज़ गोल्ड, और घर आके आपको पता चला कि इट इज़ नॉट गोल्ड। ओके, और आपने बहुत सारे पैसे भी पे कर दिए उसके, तो आपकी जैसी फीलिंग होगी ना कि मतलब ये मेरे साथ धोखा हुआ है, उस टाइप का। तो उसी टाइप की फीलिंग इनकी है कि मैंने जिसे लॉयल माना, मैंने जिसके साथ चीज़ें सोची, मैंने जिसकी बातें सुनी, वो इंसान धोखेबाज निकला। ओके, तो नाउ दे आर इन अ वेरी बैड स्टेट, वेरी बैड स्टेट, मतलब बहुत ही बुरी हालत में है ये लोग। ओके, पॉजिटिविटी तो पूरे तरीके से ख़त्म हो गई है। दिन तो फिर भी इन लोगों का कट जाता होगा कैसे भी, बट स्पेंडिंग नाइट्स विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। मैं बिल्कुल टाइम स्पेसिफिक आपको बता रही हूँ, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पॉजिटिविटी इनकी बहुत कम है। ऐसे इंसान से धोखा पाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू बेयर।
ओके इतना किसी पे काउंट करना, इतना किसी की रिस्पेक्ट करना और उसके बाद उस इंसान से धोखा खाना इज़ रियली बैड. ओके and the thing is that they were looking forward to taking a lot of precautions, taking a lot of things in their mind. अच्छी चीज़ें सोचने की कोशिश कर रहे थे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड रखने की कोशिश कर रहे थे. ऑर्गेनाइज्ड नहीं रह पा रही हैं अब, चीज़ें फिर से इधर उधर बहुत मतलब ख़राब हो रही हैं. तो नाउ दे आर इन अ वेरी बैड स्टेट. अब इनको लग रहा है कि ये शायद इन्होंने गलत कर दिया इन पे काउंट करके या इन पे भरोसा करके, जो कि गलत है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन्होंने कुछ गलत किया भरोसा करके या एनीथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट. ओके तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन है कुछ ऐसा सा सिचुएशन है. एंड अदरवाइज आपको मैं और भी कार्ड्स दे रही हूँ, तो हम लोग और भी एक क्यूमुलेटिव रीडिंग करेंगे और भी क्या चीज़ें हैं और क्या हो सकती है. मुझे तो लगता है इनके ऊपर प्रेशर भी बहुत है, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. तो अभी इनको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रस्ट मी, वो चीज़ है स्ट्रेंथ. ओके सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्ट्रेंथ की, और ये स्ट्रेंथ इनको कोई बाहर वाला नहीं दे सकता है, आप नहीं दे सकते. इनको खुद ही उस चीज़ से निकलना होगा. आप इनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते. जहाँ हेल्प करने की बात होती है मैं खुद ही बोल देती हूँ. मैंने पिंक पाइल वाले लोगों को बोला है कोल्ड रिस्पॉन्स भी मिले तो ट्राई कर लो, मगर ट्रांसपेरेंट पाइल पीपल आप कुछ नहीं कर सकते हो. ये रायता इन्होंने खुद फैलाया है, ये रायता इन्होंने खुद ही साफ़ करना होगा, क्योंकि दे वर लाइक नॉट लिसनिंग टू themselves, they were not trusting anyone else. तो ये लॉयल्टी किसी पे इतना इन्फिनाइट भरोसा किया इन्होंने, उन लोगों ने इनका दिल तोड़ा, और नाउ दे आर वेरी इन अ बैड सिचुएशन कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका स्ट्रेंथ या तो उनको भगवान दे सकते हैं, जिस भी रिलीजन के, वो अल्लाह दे सकते हैं, जीसस दे सकते हैं, बाबा जी दे सकते हैं, या वो अपने आप को खुद दे सकते हैं. ओके उसका भी एक लॉन्ग टर्म पे लॉजिक है कि वो खुद क्यों दे सकते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज. अगर मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें शेयर करूँगी ना, तो फिर एक बहुत 6-6 घंटे का वीडियो जाएगा एक दिन में. ठीक है, तो इसीलिए अब खुद क्यों दे सकते हैं इस पर थोड़ा कभी और किसी और वीडियो में लाइट डालेंगे. ओके बट अभी तो एट प्रेजेंट उनको आप उनकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते. अगर कोई उनकी हेल्प कर सकता है तो या तो भगवान या तो वो खुद, और खुद ही फंसे खुद ही निकलेंगे. खुद ही अच्छी चीज़ों को ख़राब बनाया तो खुद ही ख़राब चीज़ों की भी, अगर आपने खाना बनाया और आपने सब चीज़ें जो उसमें डाली वो ख़राब ही डाली, तो वो जो ख़राब फूड होगा वो कौन खाएगा, आप ही खाओगे, राइट. तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद से ख़राब की है, तो उन्हें उसका जो पेन है वो खुद ही बेयर करना पड़ेगा. बहुत पेन में है ये, एंड देन नॉट गोइंग टू सीक आउट फॉर हेल्प. हेल्प तो ये नहीं मांगने वाले, हेल्प ये मांग ही नहीं सकते, मतलब उसमें इनका ईगो बहुत हर्ट होता है. सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि कौन सा ईगो, किस चीज़ का ईगो, बट दैट इज़ माई ओपिनियन. मैं बिलीव नहीं करती, आप बिलीव कर सकते हो, बट मैं नहीं बिलीव करती कि जहाँ पे रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व हो वहाँ पे कोई ईगो एज सच होना चाहिए, अनटिल अनलेस जस्टिस इज़ नॉट डिनाइड. ओके तो दैट इज़ वन थिंग. अदर देन दैट आप अगर हेल्प कर सकते हो तो एक तरीके से आप इनके लिए प्रे कर सकते हो. ओके सो दैट ये अपनी चीज़ों को जल्दी से जल्दी ठीक करने में सक्सेसफुल रहें, ताकि भगवान इन्हें हिम्मत दें कि अपनी चीज़ों को सही कर सकें. बट दे आर इन अ वेरी ब्रोकन स्टेट ऑफ माइंड, बहुत बुरी हालत में हैं. एंड इसका बस और बस एक ही रीज़न है कि इनका भरोसा टूटा. एंड ट्रस्ट में भरोसा टूटने से इनको अभी बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है. ये मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैंने ये चीज़ें क्यों की. शायद मैंने अगर एक डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन चुना होता, कुछ और किया होता, तो मेरे लिए चीज़ें डिफरेंट होती. और ये अभी और ज़्यादा सिंक करेंगे पेन में, और ज़्यादा पेन में अंदर जाएंगे, पेन से बाहर नहीं निकलेंगे. ओके ये और ज़्यादा चीज़ों में इंडल्ज्ड रहेंगे और ज़्यादा अंदर जाएंगे,
पेन में अभी बाहर नहीं निकलेंगे। ओके, तो यू कैनॉट हेल्प दिस पर्सन, द बिटर फैक्ट ऑफ द स्टोरी इज दिस। तो लेट मी सी, प्रे कर सकते हो तो आप प्रे करो, शायद आपके प्रेयर्स भगवान सुने। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं प्रे करने क्यों बोलती हूँ, इसके पीछे भी बहुत लॉजिक है। मैं आपसे सब कुछ शेयर करूँगी, धीरे धीरे शेयर करूँगी। पहले भी मैंने बोला है ना कि एक तो मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देके आपके माइंड को ओवरबर्डन नहीं करना चाहती इन्फॉर्मेशन से। मे बी 1 और 2 एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इन एवरी वीडियो, 1 या 2 इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए अच्छा हो वो मैं दे देती हूँ कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी टाइम पे मैं वीडियो में ज़रूर ही डाल देती हूँ। मगर अगर बहुत ओवरबर्डन करूँगी ना तो आपका भी माइंड जो है ना वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो लेट मी सी और क्या है। तो आप वरी ना करो कि मैं अपना सारा नॉलेज आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, ऑफ कोर्स मैं शेयर करूँगी, सब बताऊँगी आपको जो मुझे पता है, बट धीरे धीरे, सो दैट आप उसको ले के चल सको। जैसे हम लोग एक दिन में 2 ही बार मील करते हैं ना, और बाकी टाइम तो वो छोटे छोटे मील्स होते हैं। तो वो 2 मेन मील्स मैं आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में दे दूँगी, आप टेंशन ना लो। अपना जितना नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी। संस्कृत में देयर इज़ अ श्लोक विच सेज दैट ज्ञान स्टोर करने से इट डिक्रीज होता है और शेयर करने से इंक्रीज होता है। ओके, सो आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू। सो द थिंग इज़ कि लास्ट टैरो एडवाइस क्या है कि मैंने आपको पहले भी बोला था, आप इनको इस प्रॉब्लम से नहीं निकाल सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, इनको अपनी नेगेटिविटी खुद ही क्लियर करनी होगी। अगर ये अपनी नेगेटिविटी क्लियर करने में सक्षम नहीं रहते हैं तो इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट देम वेरी बैडली। ओके, ये इनके एनर्जी, विगर एंड एवरीथिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, इनके पर्सनालिटी को इफेक्ट करेगी, एंड लॉन्ग टर्म पे ऐसा भी हो सकता है कि दे माइट फॉल सिक स्ट्रेस के वजह से। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो डू हेल्प देम टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो ये हो गई रीडिंग हमारे ट्रांसपेरेंट पाइल पीपल के लिए। अब हम जो नेक्स्ट रीडिंग करेंगे वो होगा मरून पाइल पीपल के लिए। सो मरून पाइल पीपल, ये आपकी रीडिंग अभी स्टार्ट होगी। एंड ओके, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। योर पार्टनर इज मैडली एंड बैडली इन लव। ओके, बट मैडली एंड बैडली इन लव, हैप्पी फैमिली, लुकिंग फॉरवर्ड टू ईच अदर। आपको क्या हो गया है, आप क्यों दुखी हो इस रिलेशनशिप में, राइट? क्या हो गया? ओके, सो आपके पार्टनर, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मरून पाइल सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है दैट मुझे क्या लग रहा है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। योर पार्टनर इज़ एक्चुअली, मुझे ना मरून पाइल पीपल के लिए सॉरी बट कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रहा है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि थर्ड पार्टी नॉट नेसेसरली कि कोई गर्ल या बॉय ही हो। थर्ड पार्टी कुड बी एनीवन, इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी एक्स, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, एक्स हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। ओके, तो सारे लोग ये सोचने ना बैठ जाएं मेरे हस्बैंड या वाइफ का अफेयर है, मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का अफेयर है, उसके बाद बहुत पैनिक। तो पैनिक, एक तो ऐसे भी नहीं पैनिक किया अगर जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है आपसे भी रेजोनेट करे, मगर हाँ मैक्सिमम लोगों से रेजोनेट करती है। पर्सनल रीडिंग में पैनिक करो तो बात भी है, जनरल रीडिंग में पैनिक मत करो यार। ओके, और अगर ज़्यादा बुरा लग रहा है तो बहुत वीडियोस डाला है मैंने, उसमें से कुछ देखो जाके, उसमें कुछ पॉजिटिविटी उधर से मिलेगा, कुछ सजेशंस मिलेगा चीज़ों को करेक्ट करने के लिए। यू नेवर नो कौन सा वीडियो आपको किस तरीके से हेल्प कर जाए। ओके, सो योर पार्टनर सीम्स टू बी मैडली एंड बैडली इन लव। ओह, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ के बाद कुछ ऐसा आया है ज़िंदगी में जिसको ये लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं।
एंड आप इनको लुक फॉरवर्ड कर रहे हो। आई थिंक यू आर अनहैप्पी। आप कहाँ से आ गए इनके रीडिंग में, क्या हो गया? देखो, अगर आप दुखी रहोगे तो आप आ जाओगे, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज़ प्योर आर्ट। तो आप तो आओगे, तो मुझे लग रहा है इमोशनल साइड आपके साइड तो नहीं है उनका, किधर और है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके ब्रेन में नहीं हो या उनके माइंड में, उनके फीलिंग्स में आपका जो पोजीशन है वो थोड़ा पीछे है। ओके, मतलब आपके बारे में कम सोच रहे हैं और के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, सो आप इनके लाइफ में कहीं ना कहीं बैक सीट पे हो, आप इनके इनर लाइफ में नहीं हो। ओके, इनका जैसे एक चीज़ समझो आप, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली मैं इसलिए इतना इन डेप्थ एक्सप्लेन करती हूँ ना, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो सुने उसे इन एंड आउट आइडिया हो कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए आज तक मुझे एक भी ऐसा कमेंट नहीं आया है कि मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत डेप्थ में जाके समझाती हूँ। तो जैसे आप एक चीज़ समझो, आप उनके लाइफ में, उनके दिल में नहीं हो, उनके दिमाग में भी एक छोटी सी जगह है आपके लिए, और यही रीज़न है कि आप कहीं ना कहीं इस बात से बहुत दुखी हो, और क्योंकि आप दुखी हो आप इनके कार्ड में अपीयर हो गया। इमेजिन उनकी करंट फीलिंग्स में आपका पेन सामने से निकल के आ रहा है, मीन्स यू आर इन अ वेरी बैड स्टेट, और आपका केयर, कंसर्न, आपकी चीज़ें, आपका ध्यान रखना उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा रहा है। एंड यू आर लाइक, आप उनके रास्ते का वो आप उनके लाइफ का वो पर्सन हो जो कि उनको आज तक रास्ता दिखाते आया है, जिसने खुद भी पेन लिया है उनको हेल्प करने के लिए। बट आज उन्होंने आपको ही एक सबसे लास्ट की सीट दे दी कि चलो तुम सबसे लास्ट में जाके बैठो, लीस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन वाले साइड में जाके बैठो। ओके, जिस इंसान को आपने एक एक चीज़ बताया, सिखाया, सब कुछ किया, उस इंसान ने आपको ही पीछे छोड़ दिया। तो आप स्टेबल हो, आपका रिलेशनशिप थोड़ा स्टेबल है, आप दुखी भी हो बट इधर ही हो, तो उन्होंने आपको एक बैक सीट दे दिया, ठीक है। और उनकी एनर्जी अभी अलग साइड पे चल रही है, मतलब न्यू बिगनिंग्स, न्यू चीज़ें, बहुत सारी न्यू स्टार्ट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें फ़्लो कर रही हैं उनके लाइफ में, बहुत एनर्जी फ़्लो कर रही है। तो इतनी एनर्जी फ़्लो कर रही है तो थोड़ा आप पे भी ध्यान दे देते तो बेहतर हो जाता। ओके, एंड एट दी सेम टाइम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान है। अरे इतनी सारी चीज़ों पे जब ध्यान है, इतनी एनर्जी है, तो हाउ डज़ इट मैटर कि अगर 5 मिनट आपके साथ भी स्पेंड कर लेते तो क्या ही जाता। ओके, खुद के लाइफ में इनके बहुत मज़े हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं ये, मुझे किसी भी पेन में नहीं नज़र आ रहे हैं। दे आर लाइक, इनको कुछ ऐसा मिल गया है कि इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे को बलून देख के जो खुशी होती है ना, उस टाइप की इनकी खुशी है। ओके, कि पता नहीं क्या मिल गया है, तो क्या मिल गया है, तो और भी अपने पर्सनल लाइफ पे भी फोकस कर लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि कोई थर्ड पार्टी इशू है, एंड थर्ड पार्टी इशू का कुछ प्रॉब्लम है। ओके, एंड जनरल रीडिंग है, तो अगर आपका नहीं है तो प्लीज़ रीडिंग सुन के ऐसा शक मत करने लगना कि मेरा भी है। ओके, कि मेरे लाइफ में भी है थर्ड पार्टी इशू, ऐसा सोचने मत लगना। ओके, अगर आपके लाइफ में आप श्योर नहीं हो तो कोई बात नहीं, हो सकता है वर्क लाइफ में खुशी हो सकता है नया जॉब सोच के खुश हो रहे हो सकता है बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो, फॉरेन जाने के बारे में सोच रहे हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें मेजर 90% के लिए तो ऐसा होगा कि हाँ कुछ थर्ड पार्टी इशू, कोई दूसरा पर्सन है जिससे हैप्पीनेस मिल रही है। अब वो लड़कों के लिए लड़का भी हो सकता है, ठीक है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से, तो इसे पैनिक नहीं करना है कि मेरे हस्बैंड का भी अफेयर है, ऐसा नहीं सोचना। ओके, तो ये सिचुएशन है, दे आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। जो दूसरा इंसान है वो इनको बहुत ही प्राउड और लवी डवी काइंड ऑफ महसूस करा रहे हैं। सो इनको भी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ओ दैट इज़ सो ग्रेट। ओके, तो दैट इज़ सो ग्रेट वाली जो फीलिंग है ना, वो कहीं ना कहीं इनके माइंड में है, और दे आर काइंड ऑफ trying to build a
new thing. They're trying to build a new relationship. They are trying to get a lot of attention. ठीक है, इनको attention मिल रही है and they're liking it. Okay. And they're liking it and they're channelizing it in their life. अपने life में उसे channelize भी कर रहे हैं. They are not जो pleasure आपको इनसे मिलता था emotional level पे, जो आप इनको इमोशनली लव करते हो, जितना आपने इनके लिए स्ट्रगल किया, वो इनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा. नाउ दे आर इन अ वेरी ड्रीमी वर्ल्ड. इलॉजिकल डिसीजंस भी ले सकते हैं ये लोग, कुछ भी लॉजिक नहीं लगा के कुछ भी और सोच के और कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं. कुछ ऐसे डिसीजंस इनको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरे लाइफ के लिए अच्छा है, बट वो तो उनको बाद में पता चलेगा कि जो 10 चीज़ें इन्होंने चुनी उसमें से 5-6 चीज़ें अच्छी निकलेंगी और 4 चीज़ें ख़राब निकलेंगी. ओके, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ है, कुछ जहरीली चीज़ें उधर भी हैं. तो ये एक थिंग है. एंड एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू, ये जो इंसान है ये बहुत डार्कनेस से निकल के आया है. ओके, मतलब इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी का जो भी इशू है वो डार्कनेस से निकल के आया है. ओके, और जिस तरीके से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी हैं और वो बस दिखा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं आपसे मुझे मिलना था इसलिए हम लोग मिले हैं और वी वर डेस्टाइंड टू मीट. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लोग डेस्टाइंड टू मीट थे. जब आप ऑप्शन सर्च करने लगते हो तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं, या आपको ऑप्शंस मिलते हैं और आप ऑप्शंस को लुक फॉरवर्ड करने लगते हो, इसलिए वो इंसान यहाँ पे आकर के आपके लाइफ में रुका है. ओके, तो दिस इज़ हाउ योर पार्टनर की करंट फीलिंग्स आर. ठीक है, मतलब उनके लाइफ में अभी बहुत ही मज़े चल रहे हैं और आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे हो. व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरी केयर ही नहीं करते, या मेरी केयर नहीं करती है, एंड समथिंग लाइक दैट. तो दिस इज़ वन थिंग. लेट मी सी व्हाट एल्स आई कैन ब्रिंग फॉर यू. तो जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं, मुझे नहीं लगता है कि फैमिली इज़ द थर्ड पार्टी. ओके, फैमिली के थर्ड पार्टी होने का चांसेस मरून पाइल वाले लोगों के लिए रियली कम है. ओके, तो इनको जो भी खुशी मिल रही है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है ना जैसे इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आया है पहली बार जब ये सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं. ओके, मतलब इनके लाइफ में जो भी इन्होंने चाहा, इनको ऐसा लग रहा है कि पहली बार इनको मिल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है. पहले भी इनको मिल चुका है, पहले भी इनको केयर, कंसर्न सब कुछ मिल चुका है. वो अलग बात है कि अगर आप चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहते हो तो अलग है, तो ये ध्यान नहीं देना चाहते, बट इनका ऑलरेडी सॉलिड एंड फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था रिलेशनशिप का. बट उधर से निकल के और दूसरे साइड पे जिसने बोला, इन्हें प्राउड फील कराया और लाइमलाइट्स दिए, स्पाइस दिया लाइफ में, ये उधर उठ के चले गए और उधर इनको ऐसा लगने लगा दैट दे आर द रूलर ऑफ देयर ओन लाइफ. अरे नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. रूलर कहाँ से ही बनोगे? एक सॉलिड फाउंडेशन को छोड़ के कोई दूसरे सॉलिड फाउंडेशन को बनाने जाता है अगर एक इंसान को दुखी करके, तो कैसे ही ऐसा होगा? ठीक है, तो फैमिली के थर्ड पार्टी होने के चांसेस रियली लो हैं. एंड योर पार्टनर इज़ रियली अ लॉट ऑफ मतलब बहुत हैप्पी हैं जिस भी इंसान के साथ हैं, जिनकी भी बातें सुन रहे हैं. ओके, तो हूसो एवर इट इज़, अच्छा है उनके कर्मास. तो देखते हैं व्हाट टैरो हैज़ टू टेल यू, और क्या चीज़ें हैं जो टैरो आपको बताना चाहता है. ओके, सो लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस व्हाट यू कैन डू. अगले सैटरडे को फिर से इनकी एनर्जी चेक करेंगे. इंस्टेड ऑफ रॉकिंग द बोट, व्हाई नॉट फोकस ऑन योर ओन लाइफ. थोड़ा अपने पर भी फोकस कर लो इस हफ्ते. ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशनशिप टूटेगा या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट हाँ, थोड़ा माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि अभी एट प्रेजेंट आप नहीं दे रहे हो, या दे भी रहे हो तो आप बेसिकली यू आर अनहैप्पी, तो यू आर नॉट इन दैट वेरी मूड कि आप इतना ज़्यादा और इन्वेस्ट करो. ओके, इसलिए मैंने बोला कि अननेसेसरी पार्टी टू द सिचुएशन ना बनो. ठीक है, काम डाउन रहो,
और देखो कि क्या होता है। अभी भी आप काम डाउन हो, मगर दुखी हो तो दुखी मत रहो, ओके। और अपने दुख की वजह से इनको भी और परेशान मत करो। देखो अगले वीक में इनकी एनर्जी क्या आती है, उसके बाद कोई एक कॉन्क्लूसिव डिसीजन आप लेना, ओके। तो डू नॉट डू दैट, ओके। माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। इनको जो भी करना है, जो भी खुशियाँ पानी है, इनको पाने दो। अभी नेक्स्ट वीक पे एनर्जी चेक करेंगे, तभी कोई और कुछ भी सोचना आप आगे, ओके। तो दिस वॉज द रीडिंग फॉर दी मरून पाइल पीपल। आई होप मरून पाइल पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। शेयर करो एकदम, जितना शेयर कर सकते हो शेयर शेयर शेयर, जितना भी व्हाट्सएप पे शेयर करो, ओके। एंड डू अ लॉट ऑफ गुड डीड्स, गुड कर्मास एंड गुड कार्मिक अकाउंट। अपने कर्मास अच्छे रखो, सो दैट एटलीस्ट अगर कर्मा क्लीनिंग हम लोग करते भी हैं, या हम लोग अगर आपको हेल्प करते हैं चीज़ों को सुधारने में, तो वहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज जल्दी आए एंड ज़्यादा आए, ओके। सो एज ऑफ नाउ वी आर डन। तो आपकी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। आपका दिन रहे अच्छा एंड आई होप कि आप खुश रहो। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्ते, टेक केयर एंड वील मीट अगैन।